वंदे मातरम। ई कॉमर्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट का यूज चेंज इन रेशियो, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर एंड डेथ ऑफ पार्टनर, मतलब रिकॉन्स्टिट्यूशन की जितनी पॉसिबिलिटीज हैं सब में आता है रीवैल्यूएशन अकाउंट। और ट्रीटमेंट एकदम सेम है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट, जिसको एक और नाम से जाना जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। अगर क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो हेडिंग रिवैल्यूएशन अकाउंट रहेगी। और अगर क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रिपेयर पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट, तो हेडिंग पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट रहेगी। अगर क्वेश्चन में कह रहा है प्रिपेयर नेसेसरी लेजर्स, तो आप रिवैल्यूएशन भी लिख सकते हैं और पीएल एडजस्टमेंट भी लिख सकते हैं। अब आते हैं ट्रीटमेंट। तो रीवैल्यूएशन का मतलब जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है तो हम अपनी एसेट्स और लाइबिलिटीज को रीवैल्यूड करते हैं। रीवैल्यूड इन द सेंस कि जो बुक वैल्यू है और जो मार्केट वैल्यू उसकी है, दोनों को कंपेयर करते हैं और बुक वैल्यू को मार्केट वैल्यू तक लेके जाते हैं या बुक वैल्यू को मार्केट वैल्यू तक करते हैं। और इससे होने वाले प्रॉफिट और लॉस को हम रीवैल्यूएशन अकाउंट में लिखते हैं। अब किसी एसेट से आपको प्रॉफिट कब होगा? जैसे मान लीजिए आपके पास मशीनरी है ₹5 लाख की, ये बुक वैल्यू है और आज की डेट में इस मशीन की वैल्यू 4 लाख हो गई, मार्केट वैल्यू। तो 5 लाख की मशीन घट के कितनी हो गई? 4 लाख हो गई। इसका मतलब आपको लॉस हो रहा है। कितने का? 1 लाख का। इस लॉस को आप कहां लिखेंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में, टू डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स। तो आप लिखेंगे क्या? डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे टू मशीनरी अकाउंट। कितना? कितने का लॉस हुआ? 1 लाख रुपए। इसी तरीके से अगर इस मशीन की वैल्यू 5 लाख से बढ़ के 6 लाख हो गई, मार्केट वैल्यू बढ़ गई, तो आपको क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। अगर 5 लाख की मशीन 6 लाख वैल्यूड हो रही है, इसका मतलब 1 लाख आप प्रॉफिट में है। तो ये प्रॉफिट कहां जाएगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में आएगा, बाय इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स। कितना? 1 लाख रुपए। जितना प्रॉफिट या लॉस होगा उसी को रिवैल्यूएशन में आपको डेबिट या क्रेडिट करना है। सिंपल। एसेट्स का पार्ट हो गया। अब आते हैं लाइबिलिटीज। आपके पास लोन है 1 लाख रुपए का, लेकिन सेटलमेंट आपको करना है 1,10,000 में। इसका मतलब जो पेमेंट 1 लाख करनी थी वो पेमेंट अब 1,10,000 करनी है। 10,000 एक्स्ट्रा पेमेंट आपको करना है। तो ये 10,000 आपके लिए क्या होगा? क्या होगा? लॉस हो जाएगा। तो फिर इस लॉस को कहां लिखेंगे? रिवैल्यूएशन के डेबिट में लिखेंगे। कब लॉस हुआ ये? जब लाइबिलिटीज की वैल्यू बढ़ेगी। तो इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज। कितनी बढ़ी? 10,000। तो 10,000 आप यहां लिख देंगे। टू लोन 10,000। इन केस यही 1,90,000 में सेटल हो जा रहा है, तो इसका मतलब आपको कम पेमेंट करना है, लाइबिलिटीज आपकी कम हो गई। तो ये जो डिफरेंस है ये आपके लिए क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट कहां जाएगा? प्रॉफिट आ जाएगा रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में, तो बाय डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज। तो ये 2 पॉइंट हैं, एसेट्स और लाइबिलिटीज। सिंपल आपको क्या ध्यान रखना है? एसेट्स और लाइबिलिटीज के रिवैल्यूएशन पे होने वाला प्रॉफिट किधर जाएगा? क्रेडिट में आएगा। कहां आएगा? क्रेडिट में। उसी तरीके से एसेट्स और लाइबिलिटीज के रिवैल्यूएशन पे होने वाला लॉस कहां आएगा?
रीवैल्यूएशन के डेबिट में आएगा। अब यहां पे एक इंफॉर्मेशन और लिखी, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज और अनरिकॉर्डेड एसेट्स। अब ये अनरिकॉर्डेड क्या है? मतलब जो आपकी बैलेंस शीट है, गिवन बैलेंस शीट है क्वेश्चन में, उस बैलेंस शीट में अगर कोई एसेट्स या लाइबिलिटीज रिकॉर्ड नहीं है और एडिशनल इंफॉर्मेशन में कह रहा है कि आपके पास ये एसेट्स इतने की है जो कि बुक में रिकॉर्ड नहीं है, तो अब आप रिकॉर्ड करेंगे। सिंपल, रिकॉर्ड करेंगे तो एसेट्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, और एसेट्स की वैल्यू बढ़ी तो इसका मतलब क्या हो गया? प्रॉफिट। तो कहां आ जाएगा? रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में। उसी तरीके से अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है, कोई लाइबिलिटी, अनफॉर्चून लाइबिलिटी आपके सामने आ गई, आपको पे करना है, तो क्या होगा? लाइबिलिटीज बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी तो आपके लिए क्या होगा? लॉस। तो कहां जाएगा? रीवैल्यूएशन के डेबिट में आ जाएगा। ध्यान रखिएगा कि एसेट्स और लाइबिलिटीज जो अनरिकॉर्डेड हैं उसकी वैल्यू जो भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जितने पे कंसीडर की जाएगी दैट वैल्यू विल बी रिकॉर्डेड। जैसे एक लूज टूल्स है 5000 का, लेकिन उसको हम कंसीडर कर रहे हैं या उसको कोई पार्टनर टेक ओवर कर रहा है 3000 में, तो रिकॉर्ड आप कितना करेंगे? केवल 3000 रिकॉर्ड करेंगे। तो ये तो हो गया एसेट्स और लाइबिलिटीज का रीवैल्यूएशन। अब जब हम रीवैल्यूएशन कर लेंगे, मतलब प्रॉफिट और लॉस को ट्रांसफर कर लेंगे, तब हम बैलेंस करेंगे। ये बैलेंस, अगर प्रॉफिट ज्यादा है तो प्रॉफिट, और अगर लॉस ज्यादा है तो लॉस। और ट्रांसफर किस में होगा? कैपिटल में। कौन से कैपिटल में? ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल में। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। सिंपल, यही ट्रीटमेंट आपका चेंज इन रेशियो में है, एडमिशन में है, रिटायरमेंट में है, डेथ में है, कोई चेंज नहीं है इन सब में। अब हम देखते हैं कुछ स्पेशल ट्रांजैक्शंस के ट्रीटमेंट, रिवैल्यूएशन में इनका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। जैसे बैलेंस शीट आप देख रहे हैं, यहां पे प्लांट एंड मशीनरी दिया हुआ है 1,20,000। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन में कहता है कि प्लांट एंड मशीनरी इंक्रीज्ड टू 1,50,000। तो सबसे पहले आपको समझना है कि जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है उसमें वैल्यू कितनी बढ़ रही है या घट रही है। तो क्या कह रहा है? कह रहा है कि 1,20,000 की जो मशीन थी वो बढ़ के कितनी हो गई? 1,50,000। इंक्रीज्ड टू, तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है वो बढ़ी कितनी? केवल 30,000 बढ़ी। और आपको बताया था अभी हमने कि 30,000 बढ़ने का मतलब या एसेट्स बढ़ने का मतलब प्रॉफिट, और प्रॉफिट आप कहां लिखते हैं? रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में। तो पहले एडजस्टमेंट के लिए इंफॉर्मेशन क्या होगी? बाई प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट ₹30,000। अब दूसरा ट्रांजैक्शन देखते हैं या दूसरी कंडीशन। कह रहा है प्लांट एंड मशीनरी इंक्रीज्ड बाई 1,50,000। क्या कह रहा है यहां पे? कि जो प्लांट एंड मशीनरी है वो 1,50,000 से बढ़ गई। पहले कितनी थी? 120 थी, और अब कितनी बढ़ी? 1,50,000 बढ़ गई। तो प्रॉफिट आपको कितना हुआ? 1,50,000 का। तो ये कहां आ जाएगा? प्रॉफिट हो रहा है तो यहां आ जाएगा, बाई प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट 1,50,000। ध्यान क्या रखना है आपको? टू और बाई। अगर क्वेश्चन में टू, इंक्रीज्ड टू, डिक्रीज्ड टू है तो डिफरेंस को कंसीडर किया जाएगा। किसको कंसीडर किया जाएगा? डिफरेंस को। और अगर वही बाई कह रहा है, बाई इंक्रीज या बाई डिक्रीज, तो उस कंडीशन में जो वैल्यू दी हुई है वही वैल्यू आपके लिए प्रॉफिट या लॉस होगी। दोनों पॉइंट क्लियर हो गए। अब आते हैं अगली कंडीशन। आगे कह रहा है कि प्लांट एंड मशीनरी फाउंड अंडर वैल्यूड बाई 20%। मतलब कह रहा है कि जो प्लांट एंड मशीनरी है
वो अंडर वैल्यूड हो रही है। कितने से? 20% से। तो आप लोग गलती क्या करते हैं, ये 20% सीधे निकाल देते हैं बुक वैल्यू का। 1,20,000 का 20% 24,000, और यही गलती हो जाती है। जब क्वेश्चन में अंडर वैल्यूड बाई या ओवर वैल्यूड बाई दिया रहेगा तो आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे? अंडर वैल्यूड अगर दिया हुआ है, अंडर वैल्यूड, तो आप क्या करेंगे, बुक वैल्यू जो भी है डिवाइडेड बाई, अंडर वैल्यूड के केस में 100 माइनस कर देंगे जितना भी है, माइनस आर मल्टीप्लाइड बाई आर, तो आपको अंडर वैल्यूड वैल्यू मिल जाएगी। निकाल के देखते हैं क्या है बुक वैल्यू। बुक वैल्यू 1,20,000 डिवाइडेड बाई 100 माइनस आर, आर यहां पे कितना है 20%, 100 माइनस 20 80 मल्टीप्लाइड बाई 20, 1/4 इज इक्वल टू 30,000। इसका मतलब कि जो प्लांट एंड मशीनरी बुक में दिखाई गई है वो कितने रुपए से कम दिखाई गई है? 30,000 से कम दिखाई गई है। तो आपको क्या करना होगा, बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, प्रॉफिट जो वैल्यू 1,20,000 थी वो अब कितनी हो गई 1,50,000। तो ये जो डिफरेंस है ये आपके लिए क्या है, प्रॉफिट। और प्रॉफिट किधर आएगा, रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में। बाई प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट 30,000। अब अगर अगली कंडीशन देखें तो क्या कह रहा है, प्लांट एंड मशीनरी फाउंड ओवर वैल्यूड बाई 20%। ओवर वैल्यूड हो गया तो ओवर वैल्यूड वैल्यू कैसे आप निकालेंगे, ओवर वैल्यूड वैल्यू इज इक्वल टू बुक वैल्यू डिवाइडेड बाई 100 प्लस आर इंटू आर। चेक करते हैं तो बुक वैल्यू कितनी है आपकी 1,20,000 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 20 मतलब 120। तो 0 0 से कट गया 12, 1,000 इंटू 20 इज इक्वल टू 20,000। जो बुक में मशीनरी दिखाई गई है वो 20,000 ज्यादा दिखा दी गई है। तो सही करने के लिए क्या करना होगा, कम करना पड़ेगा। कम कर रहे हैं इसका मतलब लॉस हो रहा है। लॉस कहां दिखाएंगे, रीवैल्यूएशन के डेबिट में आप दिखाएंगे। टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट 20,000। क्या ध्यान रखना है, अगर अंडर वैल्यूड हो गई है एसेट्स तो बढ़ाना है, प्रॉफिट है। और अगर ओवर वैल्यूड हो गई है तो घटाना है क्योंकि लॉस है। अंडर वैल्यूड के केस में 100 माइनस आर से डिवाइड करना है, ध्यान रखिएगा 100 माइनस आर से डिवाइड करना है। और ओवर वैल्यूड में 100 प्लस आर से डिवाइड करना है। तो ये चार तरीके से इंफॉर्मेशन एसेट्स के लिए आती हैं, नॉन करेंट एसेट्स के लिए। अब हम आते हैं डेटर्स पे एडजस्टमेंट पे। तो डेटर्स के पे एडजस्टमेंट मेनली बैड डेट्स और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स के लिए आता है। तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे देखते हैं हम लोग। सबसे पहले दिया हुआ है डेटर्स 32,000 माइनस बैड डेट्स 2,000, आउटर कॉलम में 30,000। ये जो वैल्यू है इसको हम कहते हैं ग्रॉस वैल्यू। ध्यान रखिएगा इसको क्या कहते हैं, ग्रॉस वैल्यू। और जो भी एडिशनल इंफॉर्मेशन हम करते हैं इस ग्रॉस वैल्यू पे करते हैं, इस नेट वैल्यू पे कुछ नहीं करते। ठीक है, तो आते हैं सबसे पहले पहली कंडीशन में क्या रहा है, बैड डेट्स केवल 5% है। तो इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, तो ट्रीटमेंट के लिए
हम बैलेंस शीट से स्टार्ट करेंगे। जो कैलकुलेशन आप करेंगे वो बैलेंस शीट, रिवाइज्ड बैलेंस शीट में करेंगे। रिवाइज्ड बैलेंस शीट, डेटर हमारे पास कितने रुपए का है? 32,000 का। ध्यान रखिएगा, जो पुरानी बैलेंस शीट में बैड डेट्स दिया है उसका अभी आपको कुछ नहीं करना है। आते हैं एडिशनल में। ये अलग अलग कंडीशन है, ध्यान रखिएगा, अलग अलग कंडीशन में हम लोग इसको समझेंगे। तो सबसे पहले नंबर पे क्या है? केवल बैड डेट्स है क्वेश्चन में। तो बैड डेट्स कितना है? 5%। तो यहां लिखेंगे माइनस बैड डेट्स 5%, इसका निकाल लेंगे, ये हो जाएगा 1600। अमाउंट आउटर कॉलम में हो जाएगा, रिवाइज बैलेंस शीट में डायरेक्ट। ये तो कैलकुलेशन हो गया। अब आते हैं ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। तो हमारी एडिशनल इंफॉर्मेशन कहती है कि हमारे पास जो प्रोविजन बैड डेट्स है वो केवल 1600 का होना चाहिए, जबकि पुरानी बैलेंस शीट कहती है कि 2000 का बैड डेट्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो बैड डेट्स आप ज्यादा कर चुके हैं। कैसे? देखिए, इसमें से 1600 घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा? 30,400। 30,400 आ जाएगा। जब 2000 का प्रोविजन आपने किया तो डेटर की वैल्यू कितनी आ रही है? 30,000, जबकि होनी कितनी चाहिए? 30,400। मतलब इस एडजस्टमेंट से डेटर की वैल्यू बढ़ रही है, एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही है। दूसरे वे में अगर हम देखें तो बैड डेट्स 2000 से घट के कितना हो गया? 1600। तो ये आपके लिए क्या हो गया? जहां 2000 देना था, 2000 का नुकसान था, अब वो केवल कितने का नुकसान है? 1600 का नुकसान है। कितने का फायदा हुआ आपको? 400 का। और फायदा कहां जाएगा? रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में। बाई बैड डेट्स कितने का फायदा हुआ है? केवल 400 का। खत्म कैलकुलेशन। ध्यान रखिएगा, डेटर ही एक ऐसा आइटम है जिसमें के लिए आप डेटर नहीं लिखते। बैड डेट्स या प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का ही यूज करेंगे सारी एडिशनल इंफॉर्मेशन को एडजस्ट करने के लिए, मतलब डेटर की वैल्यू बढ़ाने या घटाने के लिए। अब आते हैं कंडीशन 2। क्या कह रहा है? बैड डेट्स 10%। अब कैसे करेंगे? तो आइए फिर से देखते हैं। डेटर्स आपके पास कितना है? 32,000। अब जो बैड डेट्स होगा वो 1600 की जगह कितना हो जाएगा? इसका 10% मतलब 3200। बैलेंसिंग फिगर बाहर आ जाएगी। अब फिर हम देखेंगे कि हमने बैड डेट्स चार्ज कितना किया? 3200। और पहले से कितना है हमारे पास? 2000। होना कितना चाहिए? 3200। हो कितना चुका है? 2000। मतलब 1200 का बैड डेट्स आपको और बढ़ाना है, 1200 का नुकसान आपको और है। तो इस लॉस को कहां लिखेंगे? लॉस जैसे ही होगा रिवैल्यूएशन के हम डेबिट में आ जाएंगे। मतलब कंडीशन सेकेंड, 2 बैड डेट्स 1200। ठीक है, आगे आते हैं। अब क्वेश्चन में कह रहा है केवल प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है 10%। ठीक है, तो प्रोविजन है तो क्या करेंगे? डेटर में से प्रोविजन घटा देंगे आप, माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। कितना परसेंट है? 10% है। तो 32,000 का 10% कितना होगा? 3200। अब ध्यान से समझिएगा, बैलेंस शीट में आपके पास क्या है? बैड डेट्स। और एडिशनल में क्या हो रहा है? प्रोविजन हो रहा है। तो इसको दो तरीके से ट्रीट किया जाता है। पहला, इन दोनों का आपस में एडजस्टमेंट कर दिया जाता है, जिसमें बहुत कंफ्यूजन होती है बच्चों को। तो इसलिए इस वाले एस्पेक्ट को आप छोड़ दीजिए, सिंपल समझने की कोशिश करिए। क्या करना है आपको?
बैड डेट्स का ट्रीटमेंट बैड डेट्स के साथ, अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो ये मतलब इस बैड डेट्स की जरूरत आपको नहीं है। तो यहाँ पे बैड डेट्स है लेकिन यहाँ पे नहीं कह रहा है, तो यहाँ पे नहीं है इसका मतलब इस बैड डेट्स की जरूरत नहीं है आपको, नहीं है तो इसका मतलब ये आपके लिए क्या हो गया, फायदा हो गया। तो ये फायदा कहां जाएगा, रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में। फिफ्थ का थर्ड क्या आपने किया, बाई बैड डेट्स 2000, सॉरी 2000, ये तो इसका काम खत्म हो गया। अब यहां आइए, प्रोविजन है कितने का, 3200 का। तो प्रोविजन है तो क्या करेंगे, प्रोविजन से डेटर की वैल्यू तो कम हो ही रही है, कम हो रही है इसका मतलब नुकसान है। इस नुकसान को कहां दिखाएंगे, रीवैल्यूएशन के डेबिट में। तो फिफ्थ के थर्ड के लिए क्या करेंगे हम, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, कितना, जितना प्रोविजन आया 3200, ये हो गया प्रोविजन के लिए ट्रीटमेंट। प्रोविजन के लिए ट्रीटमेंट से मतलब यह है कि जब पुरानी बैलेंस शीट में बैड डेट्स हो और एडिशनल में केवल प्रोविजन हो, तो इसका मतलब इस बैड डेट्स की जरूरत नहीं है, हमको केवल प्रोविजन का करना है। तो बैड डेट्स की जरूरत नहीं है तो ये आपके लिए प्रॉफिट हो गया, और ये प्रोविजन जितना है वो आपके लिए क्या हो गया, लॉस हो गया। इसका रिवर्स भी हो सकता है, यहां पे प्रोविजन हो सकता है और यहां पे बैड डेट्स हो सकता है, तो फिर वही चीज करना है आपको। अगर यहां पे प्रोविजन है और यहां पे प्रोविजन नहीं है तो इसका मतलब इस प्रोविजन की जरूरत नहीं है, नहीं है तो प्रोविजन आपके लिए फायदा हो गया, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में आ जाएगा। और ये जो बैड डेट्स आप चार्ज करेंगे ये लॉस है, तो लॉस कहां आ जाएगा, रिवैल्यूएशन के डेबिट में आ जाएगा। अब देखते हैं अगले एडजस्टमेंट में जिसमें बैड डेट्स भी है और प्रोविजन भी है। तो डेटर पे बैड डेट्स और प्रोविजन को चार्ज करने का एक सीक्वेंस है, हमेशा हम पहले डेटर में से बैड डेट्स घटाते हैं और उसके बाद प्रोविजन फॉर बैड डेट्स घटाते हैं, और अगर कभी कभी डिस्काउंट है तो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। यही ऑर्डर होगा हमेशा डेटर में से बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट को घटाने का। ठीक है, तो फिलहाल यहां पे क्या क्या है, बैड डेट्स है और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेटर में से बैड डेट्स घटाएंगे। बैड डेट्स कितना है, 5%, तो 5% निकाल लेंगे 1600, बचा आपके पास कितना, 30400। अब आप अगले एडजस्टमेंट में आएंगे, वो क्या है, प्रोविजन कितना परसेंट, 10%। तो ये जो 10% है, ध्यान रखिएगा, बैलेंसिंग फिगर पे आपको निकालना है, बैलेंसिंग फिगर। ये बैलेंसिंग फिगर जो पिछले एडजस्टमेंट के बाद आई है। अब इसमें आपको प्रोविजन घटाना है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जो कि यहां पे है 10%, तो 3040। तो जो बैलेंस होगा वो हम बाहर कर देंगे, 6372, 27,360। अब ट्रीटमेंट पे आते हैं, ये कैलकुलेशन आप पहले ही कर लेंगे, यहीं से हम ट्रीटमेंट में आते हैं। अब आपके पास क्या है, बैड डेट 1600, जबकि ऑलरेडी कितना है, 2000 आप चार्ज कर चुके हैं, मतलब बैड डेट क्या हो रहा है, घट रहा है। घट रहा है तो क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। फायदा हो रहा है तो कहां जाएंगे, रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में, बाई बैड डेट्स 400। अब आते हैं प्रोविजन, तो यहां प्रोविजन है लेकिन यहां प्रोविजन नहीं है कि जो आप कंपेयर कर पाए, छोड़ दीजिए। तो ये प्रोविजन क्या कह रहा है, कह रहा है कि लॉस है आपके लिए। तो फोर्थ कंडीशन में आ जाएंगे हम, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 3040।
तो इस तरीके से आपने देखा कि एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज, टू, बाई, अंडर वैल्यूड, ओवर वैल्यूड और डेटर्स पे अलग अलग एडजस्टमेंट। सबसे ज्यादा जो कंफ्यूज करता है बच्चों को वो है यही अंडर वैल्यूड, ओवर वैल्यूड और डेटर का एडजस्टमेंट। तो डेटर का एडजस्टमेंट जैसे अभी आपको बताया गया सिंपल तरीके से, सिंपल ध्यान क्या रखना है आपको, बैड डेट्स को बैड डेट से एडजस्ट करना है, प्रोविजन को प्रोविजन से एडजस्ट करना है तो अच्छी बात है, नहीं है तो वो आपके लिए या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। दैट्स इट। इसके अलावा अगर किसी एडजस्टमेंट में आपको कंफ्यूजन होती है तो कमेंट में जरूर लिखिएगा, जरूर आपको बताया जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।